हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर लेबर डिपार्टमेंट से एनओसी कैसे लेनी है, या फिर वहाँ से जो लाइसेंस वगैरह है, लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हम उसी पे अपनी वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली। और जैसे हम ये डालते हैं लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली, तो यहाँ से हमारे को ऑप्शन जो लेना है, जो एप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस करना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे, जो कि इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम जो है, वो मैं एक बार वेबसाइट का नाम भी आपको बता देता हूँ, बाकी लिंक पे भी डाल दूंगा मैं। लेबर CIS.NIC.in। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जैसे ही हम लिंक इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पोर्टल पे आ जाते हैं, तो हमारे पास जो सरफेस है वो इस तरह से दिखेगा। इसमें जो हमारे को ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट सर्च, और लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड शॉप। यानी कि अभी हम हमारे को क्या करना है, हमारे को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। और जो आपके इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम है, तो उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट का नाम डाल देंगे, ABC हेल्थ केयर। जो भी आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम है, जो भी उसका एड्रेस है, तो हम डाल देंगे आपका एड्रेस। ठीक है जी। न्यू दिल्ली। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका जो भी डिटेल वगैरह है, वो हम इसमें अपनी अपडेट करते रहेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी रहेगी कि भैया आप शॉप है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, रेजिडे रेजिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है, थिएटर है, ठीक है जी, पब्लिक है, अम्यूजमेंट है, रिटेल रिटेल ट्रेड और बिजनेस है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपकी शॉप है तो आप यहाँ पे शॉप पे क्लिक कर सकते हो। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो देन आप यहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ से उसके बाद आपको अपना एड्रेस वगैरह जो भी है, आपका एड्रेस डाल देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डाल देते हैं हॉस्पिटल, डाल देते हैं हॉस्पिटल। ठीक है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है, या फिर आप जैसे कि हॉस्पिटल है, या फिर आप ऑप्टिकल शॉप है, तो वहाँ पे आप अपनी शॉप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे। यहाँ पे आपकी सिटी, जो भी आपकी सिटी है, तो उसमें आपका एड्रेस डाल दोगे आप। मैं आपके एग्जांपल के लिए ABC कर देता हूँ, ABC। ठीक है जी। स्टेट ये है, पिन कोड आपका जो दिल्ली का है, वो पिन कोड यहाँ पे आप डाल दोगे आपका, दिल्ली का 001। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है जी। देन उसके बाद टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर में नहीं है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है जी। ये कह रहा है कि लेंथ ज़्यादा होगी है इसकी। तो ये जो इसमें ये थोड़ी ही समस्या है, दिक्कत है इसके अंदर, कि ये जो भी हमारा ये बैक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर वही डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपको बार बार यही दिक्कत देगा। अभी हमने यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दिया है, क्योंकि ये गलत डल गया था, तो ये मैंने पूरा बैक किया है और दोबारा ये चीज अपडेट की है। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो डाटा आपके पास एक्चुअल है, वही डाटा इसके अंदर अपडेट कर दो। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है,
तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी अपलोड कर सकते हो, मतलब डिटेल डाल सकते हो आप, लिंक वगैरह कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। और ईमेल आईडी जो है आपकी, जो मेल आईडी है आपकी, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है कोई भी है, तो आप यहाँ से आपकी मेल आईडी डाल सकते हो। ठीक है जी, @gmail.com। ठीक है, ताकि जो आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपकी मेल आईडी पे, या कुछ जो डिटेल आपको जरूरत पड़ेगी तो वो डिटेल आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो नेम ऑफ ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर, यहाँ पे जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, उसका नाम डाल दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाल दिया है। देन यहाँ पे आपके जो फादर है, वह सन ऑफ फादर नेम। ठीक है जी, तो फादर नेम डाल देंगे। यहाँ पे सेम वही मैनेजर में भी आप डाल सकते हो, जो अभी आपका मैनेजर है, तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे फादर साहब का नाम डाल देता हूँ। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, भाई नेचर ऑफ बिजनेस मेरा क्या है, तो देख लीजिएगा इसमें जो भी आपका बिजनेस का नेचर है तो वो आप देख सकते हो। ये इसमें सारी डिटेल वगैरह हैं, तो यहाँ पे डाल सकते हो कि जैसे कि मतलब भाई ब्रिक्स एंड टाइल का बिजनेस है आपका, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो, या बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर है जो, ठीक है जी, ये बल्क ड्रग्स में है या बल्क ड्रग मीडिएट्स है, जो भी आपका बिजनेस है तो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसमें जो भी आपको डालना है देख के, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना है, क्या डालना है। ठीक है जी, तो मैं इसमें देख लेता हूँ कि भाई मेरा क्या है बिजनेस, क्योंकि मैंने डाला है ऑप्टिकल शॉप डाल ली है, तो इसमें देख लेते हैं अगर ऑप्टिकल आ रहा है क्या। ये ऑप्टिकल गुड्स एंड ग्लासेज आ रहा है। और अगर आपके पास जो आपका बिजनेस है, जो नेचर है बिजनेस का, अगर वो इसमें नहीं है तो आप यहाँ से अदर भी डाल सकते हो। अगर अगर आपको मिल जाता है तो देन वेल एंड गुड है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। देन ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। देन उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे हम गए हैं, तो अब यहाँ से आपके जो एम्प्लॉय की डिटेल है, वो एम्प्लॉय की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आपकी एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो एम्प्लॉय हैं, दो मेल हैं, दो फीमेल हैं, और टोटल आपके पास चार एम्प्लॉय हैं, तो जिसमें आप अपना भी नाम यहाँ पे डाल डाल सकते हो। डेट ऑफ कमिशमेंट की जो आपकी डेट है, कि भाई आप अपनी जो शॉप है, जो भी इंस्टॉब्लिशमेंट है, उसको कब स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो वाली डेट यहाँ से आप चेंज करके डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 20 मई को। ठीक है जी, इसमें नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एम्प्लॉयर फैमिली वर्किंग इन द एस्टाब्लिशमेंट, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स फैमिली वर्किंग, कि भाई ये कह रहा है कि भाई इसमें जो एम्प्लॉयर की फैमिली है उसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं। भैया एक ही कर रहा है तो उसका नाम, दो है तो भैया उनका नाम डाल दो, तीन है तो तीन का नाम डाल दो, तो इसमें ये डिटेल आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको जीरो कर दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन कॉन्फिडेंशियली कैपेसिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे भैया आपके जो मैनेजमेंट है या फिर जो एम्प्लॉय हैं, कि भाई जो उसमें ऑक्यूपाइंग है, तो उसमें भी कोई बंदा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको जीरो छोड़ सकते हो। देन उसके बाद ये आपको रजिस्टर्ड के लिए बोलेगा। देन हम इसको करेंगे अभी, देखते हैं रजिस्टर्ड पे। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि जो आपने डेट डाली है, कि भैया वो करंट डेट के बाद की, मतलब पहले की नहीं डालनी, हम बाद की डाल सकते हैं। कि जैसे कि मतलब ये 7 तारीख है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी, भाई 01/05/2026। तो ये कह रहा हमारे से, हमने डाला। अभी हम यहाँ से रजिस्टर्ड करते हैं। तो जैसे ही हमने रजिस्टर्ड किया है आपका ये वाला, तो उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप मतलब ये चीज कर सकते हो आपकी, जो कि है, तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो बस यही है इसके अंदर आपका, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है।
ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ये आप अपनी शॉप में या कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। कोई फीस नहीं ली इसने, कोई कुछ नहीं उठाया इसने। तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। देखो इन्होंने डिस्क्लाइमर दिया है। इसमें डिस्क्लाइमर में क्या है, दिस सर्टिफिकेट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर एंड हैज नॉट बीन वेरीफाइड। कि भैया ये वेरीफाई नहीं किया हुआ है, जो कि एम्प्लॉयर ने या ऑक्यूपायर ने जो डिटेल या इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट की है, तो ये उसी की बेस के ऊपर ये हमने जनरेट किया है। ठीक है जी। देयर फॉर इट शेल नॉट बी वैलिड फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ग्रांट ऑफ लोन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। कि भैया ये जो सर्टिफिकेट है, कि भाई इसके ऊपर ना तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, ना ही कोई लोन ग्रांट कर सकते हो, और ना ही कोई मतलब इस पे एग्जीक्यूशन ऑफ द एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट इस पे एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हो। ये डिस्क्लाइमर दिया है, क्योंकि एक तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। तो यही है मतलब इसके अंदर। और नोट क्या लिखा हुआ है उन्होंने, जो कि डिटेल दी हुई है आपकी। द ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एनी change is in the respect of information contained in the form। ठीक है जी। द कंप्यूटर जनरेटेड है ये, तो इस पे सिग्नेचर वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वाली चीजें हैं इसके ऊपर बिल्कुल है, इसको हम फॉर्म सी भी बोलते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। तो इसको हम सेव कर लेंगे अपने इसको। और आपकी अपनी जो शॉप है, तो आप अपनी शॉप में लगा सकते हो इसको। थैंक यू।